ये देखिए ये लाइन हमारी निकल आई और अब हमें इसमें जंपर लगाना है। हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर इंट इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए आज हमारे बेसिक सेशन का आज 11वां दिन है और आज 11वें दिन के टॉपिक में हम आपको थोड़ा सा आज एडवांस चीज़ें बताने वाले हैं। जैसा अभी तक जो भी हमारा सेशन चल रहा था उसमें हमने आपको बेसिक जो हार्डवेयर होता है, बेसिक हैंड स्किल होती है, माइक, स्पीकर, रिंगर, डिस्प्ले, ये सारी चीज़ों को, चार्जिंग कनेक्टर को निकालना लगाना हमने आपको बताया था। और आज के इस टॉपिक में आज हम आपको बताने वाले हैं स्क्रैच जंपर के बारे में। स्क्रैच जंपर का मतलब ये होता है कि जैसा आप इस बोर्ड के अंदर देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दूं तो आपको और क्लियर दिखेगा। जैसा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये हमारा CPU, eMMC और रैम आईसियाँ लगी हुई हैं और इनको कवर करने के लिए इनके ऊपर शील्ड लगी हुई थी इस तरीके से। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग आईसीओ पर काम करने के लिए इन शील्ड को निकालते हैं, ओपन करते हैं, तो ओपन करने पर देखिए इस तरीके से कुछ क्या होता है, ये हमारी जो लेयर होती है इंसुलेटेड वाली वो निकल जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ देखिए, ये कैसे निकली हुई है और ये निकली हुई है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब ये लेयर हमारी निकलती है तो इन लेयर्स को निकालते समय हमारी देखिए इस तरीके से जो लाइनें आते हुए दिख रही हैं, इसको थोड़ा सा हम आपको जूम इन करके दिखाते हैं। ये ऐसे लाइनें आते हुए हम लोगों को दिख रही हैं। और जैसा यहाँ पर आप देखिए कि अगर ये जो हमारी इंसुलेटेड वाली लेयर है, अगर ये ज़रा सा और उधर हो जाती तो ये हमारी पूरी की पूरी ये लाइन कट जाती। अब क्या होता है, क्योंकि देखिए ये हमारा यूनिसॉक का CPU लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है यूनिसॉक। तो अब ये जो लाइन आई हुई है आप देखिएगा, ये लाइन हमारी ये यहाँ से अंदर से निकल करके ये इस तरीके से ऐसे होते हुए और इस रजिस्टर पर आ रही है। अब अगर ये लाइन बीच से ब्रेक हो जाती तो CPU से तो हमारी लाइन ओके रहती, वो आ रही होती, लेकिन यहाँ से अगर लाइन कट जाती तो कट करके यहाँ पर इस रजिस्टर में ना आ पाती। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस लाइन को जंपर करते हैं। और जंपर किस तरीके से करते हैं, स्क्रैच करके। तो कई बार एक दिक्कत ये भी आती है, जैसे हमारे नए टेक्नीशियन भाई लोग जो हैं वो इस चीज़ को, हो सकता है कि अगर कभी उनके सामने इस तरीके से चीज़ें आई हों तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहे हों कि जैसा यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ये जैसे हमारी ये लाइन आ रही है और इस लाइन में हम कहाँ पर स्क्रैच करें। जैसा एक ये देखिए, एक तो ये लाइन हमें आते हुए दिख रही है और एक इसके बीच में लाइन आते हुए दिख रही है। तो हम लोगों को जो हमेशा याद रखिएगा, जो स्क्रैच करना होता है वो इन लाइनों पर करना होता है। जैसे ये आपको उभरी हुई लाइनें दिख रही हैं, ये इन लाइनों को। दूसरी बात ये है कि इससे पहले भी एक बार हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर आपके सामने कभी भी इस तरीके से कोई कंफ्यूजन वाली पॉइंट आ जाए कि जिसमें आपको समझ में ना आए, तो आप क्या करिए, आप दोनों लाइनों को स्क्रैच करिए। जिस लाइन में कॉपर की लेयर निकलेगी वो आपकी मेन लाइन होगी और जिसमें कॉपर की लेयर नहीं निकलेगी वो आपकी मेन लाइन नहीं होगी। जैसे हम आपको यहाँ पर दोनों जगह पर स्क्रैच करके दिखाते हैं और आपको दिखाएंगे कि देखिए हमारी जो मेन लाइन है वो किस जगह पर निकल रही है। तो इसके लिए, स्क्रैच करने के लिए हम एक इसमें ब्लेड लगाते हैं, दूसरा चेंज करते हैं। पहले आप भी यही कोशिश करिएगा कि कभी भी आपको स्क्रैच करना हो तो हमेशा वो अच्छा ब्लेड लीजिएगा, तो उससे अच्छे से और साफ सुथरे तरीके से स्क्रैच हो जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने इसको स्क्रैच करना है तो पहले हम यहाँ पर स्क्रैच करते हैं। इस जगह पर हम स्क्रैच करके आपको दिखाते हैं कि देखिए क्या यहाँ पर इंसुलेटेड कॉपर की लेयर निकल रही है। तो देखिए इसमें हम कितने बार ब्लेड चला चुके हैं और अभी भी कोई कॉपर की लेयर बाहर नहीं आई है। हम इसको एक बार साफ करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए कोई कॉपर की लेयर आई है, नहीं आई है, और बिल्कुल क्लीन ऐसे हो गया है कि जैसे हमने वहाँ पर स्क्रैच नहीं करा है। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को स्क्रैच करते हैं। तो इसको ज़रा ध्यान से आप देखिएगा। देखिए एक दो बार आप ब्लेड सही तरीके से चला दोगे उसके ऊपर, आपको एक से दो बार में ही पता चल जाएगा कि आप किस सही लाइन में स्क्रैच कर रहे हो या आप गलत लाइन में स्क्रैच कर रहे हो। ये देखिए हो रहा है, कॉपर की लेयर निकल आई। तो इससे ये पता चल जाता है कि अगर कॉपर की ये लाइन निकलती है तो इसका मतलब हम लोग ये मान लेते हैं कि हाँ यही हमारी लाइन है और यहीं से हमें जंपर लगाना होगा। तो ये देखिए ये लाइन हमारी निकल आई ऐसे करके। तो
अब जैसे हमने एक लाइन यहाँ पर स्क्रैच कर ली, अब जैसे मान लीजिए लाइन हमारी यहाँ से ऐसे कटी होती, अब हमें क्या करना है, एक लाइन हमें यहाँ पर स्क्रैच करना है, हम इस जगह पर स्क्रैच करते हैं। बहुत हल्के हल्के हाथों से स्क्रैच करना होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप तेज तेज स्क्रैच कर दें तो नीचे लाइन वो भी कट जाए, इसलिए बहुत आसानी से एकदम इजी इसको आपको स्क्रैच करना है। ये देखिए ये दोनों जगह पर स्क्रैच हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में ऐसे जंपर लगाना है, यानी यहाँ से एक जंपर उठा करके यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को सोल्डरिंग पॉइंट बनाते हैं, क्योंकि अभी ये सोल्डरिंग पॉइंट तो है नहीं, सिर्फ इसमें कॉपर की लेयर निकली है। तो इसके लिए पहले तो हम हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे इधर और इधर, ये हमने फ्लक्स लगा लिया। और फ्लक्स लगाने के बाद हम बहुत थोड़ा सा इसमें पीपीटी का यूज़ करेंगे, और ये स्क्रैच करा। ये दोनों में हमने स्क्रैच कर लिया। अब स्क्रैच करने के बाद इसको हम आयरन से इस तरीके से ऐसे रफ करेंगे। ये देखिए ये हमारा सोल्डरिंग ट्रैक बन गया, और ऐसे इधर भी करेंगे, ये हमारे दोनों तरफ सोल्डरिंग ट्रैक बन गए। ध्यान से आप इस काम को देखिएगा, क्योंकि ये बहुत माइनर काम होता है, और कहीं ना कहीं ऐसे काम करने पर आपको थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए बहुत केयरफुली आपको काम ये सब करने होते हैं। अब हमें क्या करना है, एक 0.6 mm का एक वायर आता है, जंपर वायर, बहुत पतला वायर होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो वायर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, इसकी जगह पर अगर आपके पास एक अच्छा वाला डिसोल्डर वायर है तो डिसोल्डर वायर को आप आगे से काटो, और काट करके उसका जंपर आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसा हमने देखिए ये डिसोल्डर वायर का जो जंपर होता है उसको यहाँ पर हमने ले लिया है। अब हमें इसमें जंपर लगाना है, तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम इसमें फ्लक्स का यूज़ करेंगे। इधर लगाया और इधर लगाया, और अब हमें इसमें जंपर लगाना है। तो एक जंपर वायर हमारा इधर लग गया, एक सिरा, और इसका जो दूसरा सिरा है उसको हम इधर लगाएंगे। इसको हम पहले आगे से थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे करके, और अब हम यहाँ पर इसकी सोल्डरिंग करेंगे। ये हमारा जंपर लग गया है। इसको हमें क्या करना है, आगे से यहाँ पर से इसे काट देना है, पेट्रोल से वॉश करेंगे। ये जंपर वायर हमारा लग गया। अभी आपको यहीं पर नहीं रुक जाना है, अभी इसमें थोड़ा सा और आपको काम करना है। एक बार हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ये हिल रहा है, इसकी हम सोल्डरिंग और अच्छे से करेंगे अभी, क्योंकि अगर ये नहीं लगेगा प्रॉपर तो ये हमारा काम भी नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पीपीटी लगाते हैं, जिससे इसकी सोल्डरिंग बढ़िया से हो जाए। अब एक बार पेट्रोल से वॉश करते हैं फिर से। अब ये हमारी सोल्डरिंग प्रॉपर हो गई है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसी कंडीशन में हम लोग इसमें यूवी ग्लू लगा करके इसको ठीक से सोल्ड कर देंगे, ताकि मजबूती बनी रहे और ये टूटे वूटे नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे यूवी ग्लू लगाना है, इसमें यूवी मास्किंग करनी है। और दूसरा यहाँ पर भी हम लोग यूवी ग्लू लगाते हैं, और यूवी ग्लू लगाने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा सुखा लेते हैं। इसी के ऊपर रख देंगे हम थोड़ा, ताकि इसकी सोल्डरिंग अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये जो काम होते हैं ये छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए अगर हमारी हैंड स्किल अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, तो हम बेहतर तरीके से मुश्किल काम को कर सकते हैं, और हमारा काम भी अच्छे तरीके से बन जाता है। तो ये हमने
इसमें यूवी ग्लू लगा करके इसको सुखा दिया और ये देखिए ये पूरे तरीके से ये सूख गया है और ये बिल्कुल बढ़िया स्ट्रांग हो गया है। देखिए हम आपको दिखा भी देते हैं, ये देखिए ये एकदम सॉलिड हो गया है। अब वैसे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है ये काफ़ी उड़ गया है, कहीं बैठने बैठने में दिक्कत ना करे या कुछ ऐसा, तो आप इसको हल्का हल्का स्क्रैच भी ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसी कंडीशन में करना होता है कि अगर आप कभी भी शील्ड वगैरह को निकालते हैं और शील्ड निकालने पर आपकी लाइनें कट जाती हैं, तो आप इस तरीके से जंपर लगा करके और इस पर आप काम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक था वो था स्क्रैच जंपर के बारे में, और इस तरीके से कहीं पर भी स्क्रैच जंपर आपको करने होंगे वो आप कर सकते हो। हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूज़न लगती है कि कौन सा स्क्रैच जंपर करना है, तो हमने आपको बोला आप दोनों जगह पर स्क्रैच करो, जिसमें कॉपर की लेयर निकल आएगी वही आपको स्क्रैच जंपर करना होगा और दूसरे वाले को नहीं करना होगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे और किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको इसी अच्छे अच्छे टॉपिक से रिलेटेड कुछ हैंड स्किल के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं अपने किसी और अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।